श्रीवल्लभ शरणं भज मन श्रीवल्लभ शरणं भज मन श्रीवल्लभ शरणं भज मन श्रीवल्लभ शरणं। और आगे भगवान के भक्त की कथा आती है। भगवान का जो परम मित्र है बड़ा साधारण है, सुदामा है, उसकी दीन दशा है। उसके घर में न पहनने के बराबर कपड़े हैं, न खाने के लिए कुछ अनाज है, केवल दरिद्रता है। ऐसी हालत है। और जब एक बार बातों बातों में अपनी पत्नी को सुदामा जी ने कहा कि वो द्वारिकाधीश मेरे बचपन का मित्र है, मेरा सखा है, तो बस उसकी पत्नी के मन में बात बैठ गई कि स्वयं साक्षात द्वारिकाधीश जो अगर आपके मित्र हैं तो आप उनके पास में जाओ और उनसे बात करो तो आपकी मदद करेंगे। सुदामा जी को संकोच होता कि कहाँ वो राजा धीराज द्वारिकाधीश और कहाँ मैं दीनहीन सुदामा, और मैं अपने मित्र से क्या मांगूं। उन्हें संकोच होता, वो नहीं जाते। एक बार सुदामा की पत्नी ने उपाय से कहा कि क्या तुम्हें तुम्हारे मित्र की याद नहीं आती कि मैं जाऊं और मिलूं मेरे मित्र से। इतने वर्षों बीत गए, बचपन की दोस्ती है आपकी। तब उनका कुछ मन हुआ जाने के लिए और कहा कि भले मांगना मत, लेकिन मैं आपको कुछ और देती हूं, ये कृष्ण को देना। पड़ोस में गई, एक मुट्ठी तांदूल लेकर के आ गई, एक फटे हुए चीथरे में बांधा और वो पोटली पकड़ा दी और कहा कि अब जाओ और जाकर अपने द्वारिकाधीश को मिलकर आओ। एक लकड़ी ली, पैरों में पहनने के चप्पल भी नहीं है, और सुदामापुरी से द्वारिका चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। धूप आई, चलते चलते पैरों में छाले पड़ गए। राह में चलते चलते, राह में चलते चलते ये कहा है पांव के छालों ने, कहा है पांव के छालों ने, अरे बस्ती कितनी दूर बसा ली दिल में बसने वालों ने। कि कितनी दूर बस गए द्वारकाधीश, मेरे पैरों में तो छाले पड़ गए। थक गए, एक पेड़ के नीचे सो गए और भगवान ने ऐसी लीला करी कि जब नींद खुली सामने ही सोने की द्वारिका नजर आई। उन्हें आश्चर्य हुआ कि मैं तो कहीं और था, सामने द्वारका कैसे आ गई, शायद मुझे ही नजर नहीं आई होगी। और मंदिर के वहां पहुंच गए। भव्य द्वारकाधीश का महल, वहां द्वार पे पहुंच गए हैं और द्वारपाल से कह रहे हैं, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर के सुदामा करीब आ गया है, सुदामा करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से
पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न तन पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बस एक बार मोहन, बस एक बार मोहन से जाकर से कह दो, ये दिल में सखा बदे नसीब आ गया है, इधर के सुदामा करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर के सुदामा करीब आ गया है, इधर के सुदामा करीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर के सुदामा करीब आ गया है, इधर के सुदामा करीब आ गया है। बराबर से अपने सुदामा बिठाए, बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। बराबर से अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वार खोलो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो,
द्वारपालों से कहा कि जाकर कहो कृष्ण से कि उनका मित्र सुदामा आया है। और द्वारपाल हंसने लग गए। उसे देखा, कह रहे ये क्या दीन हालत में, न पैरों में जूते हैं, न ढंग की धोती है, न कोई ठिकाना है, और अपने आप को द्वारकाधीश का मित्र कहता है। बहुत आग्रह किया कि जाकर एक बार तो कह दो द्वारकाधीश को कि उनका मित्र आया है, सुदामा आया है। बहुत बार कहा, तब एक सिपाही को भेजा गया अंदर समाचार लेकर के, और भगवान को जब समाचार मिले कि आपका मित्र सुदामा आया है, और भगवान एकदम सिंहासन में से खड़े हो गए और भागते हुए द्वार पर पहुंच गए और उसे गले से लगा लिया। दोनों के नेत्र में आंसू हैं। कह रहे मित्र सुदामा तुम आए, कितने वर्षों के बाद हम मिले। भगवान उनको अपने साथ में महल में ले गए। सारी रानियों ने उनका स्वागत किया, उन्हें सिंहासन में बैठाया प्रभु ने, और स्वयं प्रभु ने उनके चरण प्रक्षालन किए। रानियों ने पंखा किया, उनसे बहुत बातें करी प्रभु ने। प्रभु ने कहा आप श्रमित हो गए, और सेवकों को कहा कि जाओ सुदामा को स्नान कराने के लिए स्नानागृह में ले जाओ, उनको नए वस्त्र पहनाओ। और जब सुदामा जी को स्नानागार में ले गए, देखा बहुत बड़ा स्नानागृह था, बहुत बड़ा कुंड था, तरह तरह की वस्तुएं रखी हुई थी, सुंदर सब सोने की वस्तुएं रखी थी। और सुदामा जी विस्मित हो गए कि हाँ स्नानागृह भी इतना बड़ा है, हमारा तो मोहल्ला भी इतना बड़ा नहीं। और सुदामा जी की पुराने वस्त्र हटा करके उन्हें बराबर नहलाया गया गुलाब जल में, सुंदर तैयार किए, सुंदर नए वस्त्र धरवाए। और जब स्नान करके आए तब सारी रानियों ने उन्हें सुंदर पकवान खुद बनाए, उन्हें भोजन रुकाया। और फिर कृष्ण सुदामा सारी बचपन की बातें याद कर रहे हैं। इससे हम खेलते, इससे हम पढ़ने जाते। सुदामा जी को एक बात याद आई और समझ भी आ गई कि मेरे जीवन में ये दरिद्रता का कारण क्या है। इसमें और किसी का दोष नहीं है, लेकिन मेरे ही कर्मों का फल है कि दरिद्रता मेरी लक्ष्मी रूठ गई। याद आया एक बार जब हम लोग गुरुकुल में थे और हम दोनों के लिए तांदुल दिए थे और बारिश हुई। मैं अलग पेड़ पर चढ़ गया और कृष्ण अलग पेड़ पर चढ़ गए। बारिश होती रही और भगवान को देने के बदले सारा मैं ही खा गया था। देखो, प्रभु को हम अर्पित नहीं करते और प्रभु का हम अगर जो ले लेते हैं तो लक्ष्मी भी हमसे रूठ जाती है। और आज सुदामा जी वो कर्ज चुकाने आए हैं, तांदुल की गठरी लेकर आए हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है कि ऐसे सोने की द्वारिका जिसकी है, ऐसे सुंदर पकवान जो रोज खाते हैं, इतना वैभव जिनका है, उन्हें क्या मैं ऐसे तांदुल दूंगा? शर्म आई
और तांदुल नहीं दिए, छुपाने लग गए वो पोटली। और देख गए द्वारिकाधीश ने कहा कि बता तो क्या लाया है, मेरी भाभी ने क्या भेजा है मेरे लिए। और भगवान ने वो पोटली ले ली और वो खोली और तांदुल आरोगने लग गए। और भगवान को उसका भी स्वाद बड़ा सुंदर लगा। कई स्वाद भगवान के मुख में हमेशा के लिए बस गए। सुदामा के तांदुल, सबरी के बोर, मधुमंगल की छाछ, ये सब स्वाद ऐसे हैं। अन्नकूट की सखड़ी, नंदोत्सव का दही, जो हमेशा प्रभु याद रखते हैं। गोपियों का माखन, ये सारे स्वाद प्रभु के मुख में रह गए। और भगवान ने वो आरोग लिया और उसका सारा कर्जा उतर गया। और सुदामा ने भगवान से कुछ मांगा नहीं, अपनी गरीबी का रोना भी नहीं रोया। देखो यहां बहुत समझने वाली बात है कि हम अगर प्रभु से कुछ मांगते नहीं हैं तो स्वयं प्रभु हम पर इतनी कृपा करते हैं, ऐसा अनुग्रह करते हैं कि जिसके बारे में हमने सोचा भी ना हो ऐसा फल हमें भगवान दे देते हैं। लेकिन मनुष्य का ऐसा स्वभाव है कि वो धैर्य नहीं रख पाता। कुछ संकट आता है, तकलीफ आती है और भगवान से मांगने के लिए लग जाता है और वहीं उससे भूल हो जाती है। मांगो मत। श्री महाप्रभु जी तो पुष्टि मार्ग में मना करते हैं कि पुष्टि मार्ग में मांगना ही बात है। धैर्य रखो, भगवान देंगे, वो ज्यादा विशेष देंगे। कई बार मनुष्य के जीवन में संकट आता है और भगवान सोचते हैं कि मैं इसके जीवन में जाकर इसका संकट दूर कर दूं, लेकिन फिर भगवान क्या देखते हैं कि मनुष्य अपना धैर्य खो बैठा है, इसने अपना सहारा ढूंढ लिया है, रास्ता खोज लिया है, तो मैं क्यों इसकी मदद करने जाऊं। जैसे एक व्यक्ति बड़ा दुखी था, लोग उसे पत्थर मार रहे थे और बार बार यही कहता था कि मुझे मेरे भगवान बचाएंगे, मुझे मेरे भगवान बचाएंगे। लेकिन यहां वैकुंठ में बैठे बैठे भगवान भी सोच रहे हैं कि मेरा भक्त मुझे याद कर रहा है और इसकी रक्षा करने के लिए मुझे जाना है। यहां वैकुंठ में भगवान आरोग रहे, लक्ष्मी जी पंखा करे, भगवान उठकर 2 कदम चले और फिर वापस आकर विराजे। लक्ष्मी जी ने पूछा, अरे प्रभु ये क्या लीला आपने करी? अभी 2 कदम उठे और फिर वापस आकर विराजमान हो गए, तो ये सब क्या है प्रभु? तब भगवान ने कहा कि नीचे मुझे मेरा भक्त पुकार रहा था, याद कर रहा था, मुझे मेरे भगवान बचाएंगे, भगवान बचाएंगे। और जब मैं वहां पहुंचा, मैं क्या देखता हूं कि उसने अपना धैर्य खो दिया है। अब उस आदमी ने भी पत्थर उठा लिया है, वो भी सामने पत्थर डाल रहा है, वो भी ऐसा कर रहा है। भगवान को लगा अब इसने अपना सहारा ढूंढ लिया है, इसे मेरी क्या जरूरत है। भगवान वापिस आ गए। तो कई बार भगवान हमारी रक्षा करने के लिए, हमें उत्तम वस्तु का दान देने के लिए पधारते हैं, लेकिन हम ही लोग अपना धैर्य खो देते हैं। इसलिए जो फल मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिल पाता है। इसलिए भगवान पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए कि प्रभु करे सो भली करे। प्रभु सब कार्य कुछ अच्छे के लिए ही करते हैं, ऐसा विश्वास रखना चाहिए। और सुदामा जी जब दूसरे दिन वापस जाने लग गए, तब भगवान ने रोका नहीं और सुदामा जी का रास्ता भी कम हो गया।
और जब वो अपने झोपड़े के पास में पहुंचे तो देखा कि झोपड़ा गायब है और वहां भव्य महल बन गया। उन्हें आश्चर्य हुआ, करे किसी को महल बनाना ही था तो इसी जगह जहां मेरा एक छोटा सा झोपड़ा था, एक छोटा झोपड़ा भी चला गया। मैं क्या गया, ये झोपड़ा भी गया। उनकी पत्नी ने ऊपर से देखा, झरोखे में से महल के रानी की तरह बनी हुई थी, दासियां थी। उसके बाद दासियों को भेजा कि जाओ मेरे स्वामी को बदला कर लेकर आओ। भव्य स्वागत किया गया सुदामा जी का, पधारिए, ये आपका ही महल है। तो सुदामा जी को आश्चर्य हुआ, अचरज से देखने लगे कि ये सब क्या है। मैं गया तब ऐसी टूटी फूटी झोपड़ी थी और अब ऐसा भव्य महल कैसे बन गया। याद आए द्वारिकाधीश, जरूर भगवान ने ही ये लीला करी। और भगवान हमारे इतने कृपालु हैं कि भगवान की जब कृपा बरसती है तब सुदामा का महल बन जाता है, साधारण जीव को भी राजा बना देते हैं। ये भगवान की लीला है।